कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जिसे सिर्फ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये वो एक्चुअली चीज़ है जो चलाती है कंप्यूटर को। विच मीन्स कि अगर आपके पास खाली हार्डवेयर हो तो ऑपरेटेबल नहीं है एक कंप्यूटर। आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए। और इसेंशियली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान ये है कि आप जब भी कंप्यूटर ओपन करेंगे, पहली चीज़ जो ओपन होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। उसका कोई लोगो आएगा और उसके बाद फिर आप कोई काम कर सकेंगे। वो एक टाइम लेता है लोड होने में, जैसे पीछे बताया था। हार्ड डिस्क से वो चलता है और रैम में आता है। तो जब तक वो रैम में लोड हो रहा होता है, आपको वेट कराया जाता है, आपको कोई लोगो दिखाया जाता है। बस उस लोगो पे जो भी लिखा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन कर देते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर ने चलानी होती हैं। पहले से प्लान करके हमने लिखा होता है, कंप्यूटर को बताया होता है आपने ये काम करना है। या बाज़ दफ़ा हमने बताया होता है कि ऐसा हो जाए तो ये काम करना है। मसलन हमने बताया होता है कि राइट बटन जब माउस का प्रेस हो तो एक मेन्यू आपने ओपन कर देना है। अगर माउस 2 दफ़ा क्लिक हो, लेफ़्ट बटन डबल क्लिक, तो आपने किसी चीज़ को खोल देना है, किसी पिक्चर को खोल देना है। उस पिक्चर को किस चीज़ में खोलना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है, क्रोम में खोलना है, कोई और सॉफ्टवेयर है उसमें खोलना है। ये कैसे बताया? ये भी सॉफ्टवेयर नहीं बताया। तो एसेंशियली जो कुछ आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर है। इस वक्त आप जो एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसमें सारा जो मैनेजमेंट हो रही है वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। तो एक पॉइंट बहुत जहन में रहे सॉफ्टवेयर के हवाले से। हार्डवेयर हमने समझा दिया था कि ये टेंजिबल होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो टेंजिबल नहीं होता, वो चीज़ है जो अंदर कंप्यूटर के चलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह एक टूल बॉक्स होता है और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स होते हैं, और मसलन आपने अगर कील ठोकनी हो तो उसके लिए आपको हथौड़ी चाहिए, या अगर आपने कुछ कसना हो पेच तो उसके लिए आपको पेचकस चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का अपना काम है, ठीक है, रेंच का अपना काम है, हर चीज़ का अपना काम है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हर काम के लिए डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप रेंच को लेकर उससे स्क्रू टाइट करना शुरू कर दें या स्क्रू ड्राइवर से हथौड़ी का काम लेना शुरू कर दें। इसी तरह आपको कंप्यूटर में हर चीज़ के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलता है। या आप इसको ऐसे सोचें कि आपको कोई भी काम अगर कंप्यूटर से करना हो तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि इसके लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा। जब आप ये सोचेंगे, आप वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ढूंढेंगे, तो फिर इसमें एक लंबी ऑब्वियसली बहस है जो इस कोर्स की डायमेंशन में नहीं आती। उसके लिए शायद एक अलहदा कोर्स बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बहुत वास्ट फील्ड है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं एक इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक बैनर बनाना चाहता हूँ। ये बैनर बनाने के आपको कोई 10 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बल्कि शायद 10 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर एक सवाल पैदा होगा कि इन 10 में से मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ। कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ तेज़ होंगे। तो एक बाकायदा एक साइंस है कि आपने किस तरह समझना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, या आप इसे परचेज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। मगर अंडरलाइंग मैकेनिज़्म वो यही है कि आप पहले सोचते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मसलन कि मैंने टाइप करना है, तो अब टाइप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर नॉर्मली कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसर। ये बेसिकली टाइप राइटर की इवॉल्व शक्ल है, एवोल्यूशन की चूँकि हम बात कर रहे हैं। तो ये एवोल्यूशन भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ने पीछे किसी ज़माने में जो मशीनें यूज़ होती थी उनको रिप्लेस किया है, जिनमें से एक वर्ड प्रोसेसर है। इससे पहले ऑफिस में एप्लीकेशन टाइप होने के लिए एक टाइप राइटर मौजूद होता था जो बाकायदा एक मशीन होती थी। कंप्यूटर नहीं होता था वैसे, वो एक ख़ास मशीन होती थी सिर्फ टाइपिंग करने के लिए। और उस मशीन को पंच पंच टेक्नोलॉजी पे चलती थी वो। अगर आपने कभी देखी हो कि ज़ोर से दबाना पड़ता था ताकि वो जाके पंच हो और वो जो नीचे पेपर है उस पर जाके प्रिंट हो जाए। उसको रिप्लेस कर दिया सॉफ्टवेयर ने। बहुत सारे काम आज सॉफ्टवेयर ऐसे कर रहे हैं जो इससे पहले कोई चीज़ या हार्डवेयर कह लें कि किया करता था, और फिर वो सॉफ्टवेयर में आ गए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है कि सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर वो हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ख़ुद अपने आप को इवॉल्व करते आ रहे हैं, या नई नई डिवाइसेस आ रही हैं उनके लिए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। एक तो डाइवर्सिटी ये है इस एवोल्यूशन में। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे वर्ड प्रोसेसर में हुआ है कि टाइप राइटर को रिप्लेस कर दिया वर्ड प्रोसेसर ने। तो वो काम जो हम पहले किसी और तरीके से कर रहे थे, कंप्यूटर के आने से हमने वो सॉफ्टवेयर से शुरू कर दिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है, क्योंकि ये आईटी की डोमेन से बाहर एक चीज़ थी, उसको किल करके आईटी की डोमेन में हम ले आए हैं। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आईटी की डोमेन फैल कैसे रही है। मिसाल के तौर पे पहले हम पेपर यूज़ करते थे, और पेपर आईटी की डोमेन में ज़ाहिर है नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं है पेपर। अब हम बहुत सारे कामों में पेपर इस्तेमाल
नहीं कर रहे। एक इंडस्ट्री ने आकर अपनी यूज़फुलनेस दिखाकर बहुत सारी फील्ड्स कैप्चर की हैं। आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है और इसलिए ये बढ़ भी रही है। अब सॉफ्टवेयर जैसा मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, अगर उनको क्लासिफाई किया जाए तो दो से ज़्यादा ही निकलेंगे, मगर यहाँ हम सिंपलेस्ट जो दो हैं वो देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ पीछे और एप्लीकेशन का भी जिक्र कर चुका हूँ। वही दो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। जैसे आपका कंप्यूटर चलता है नॉर्मली विंडोज़ में चलता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर मैंने आपको कहा कि टाइपिंग अगर आपने करनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं या वर्ड पैड खोलते हैं या नोट पैड खोलते हैं, वो सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं। ये इनकी जेनेरिक टाइप है। जब मैं जेनेरिक टाइप कहता हूँ तो मसलन इसका अगर आसान सा एग्जांपल लिया जाए तो जेनेरिक लफ्ज़ होता है मोटरसाइकिल, और फिर मोटरसाइकिल में ब्रांड्स हैं आगे, कोई होंडा है, कोई यामाहा है, कोई पाक हीरो है, कोई मेट्रो है, कोई रोड प्रिंस है। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। तो जब मैं कहता हूँ वर्ड प्रोसेसिंग तो इसका मतलब है मोटरसाइकिल, मगर फिर ये वर्ड प्रोसेसर आगे बहुत सारी कंपनीज़ बनाती। अब हर कंपनी के वर्ड प्रोसेसर का अपना नाम है। किसी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किसी का नाम है लाइबर वर्ड, विंडोज़ ने अपने साथ एक रखा हुआ है वर्ड पैड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जो लफ्ज़ लिखे हुए ये जेनेरिक हैं। मसलन यहाँ वेब ब्राउज़र लिखा है, अगर आपको वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना हो और आप जाके सर्च करें कि वेब ब्राउज़र मैंने इंस्टॉल करना है, तो वेब ब्राउज़र के नाम से नहीं मिलेगा, वो उसका अपना कोई स्पेसिफिक नाम होगा, उसकी टाइप जो है वो वेब ब्राउज़र होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने समझ लिया, सिस्टम यूटिलिटीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ और वो इस डायग्राम से समझाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कहा सबसे पहले जब कंप्यूटर चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो इसका काम ही ये है कि इसने कंप्यूटर को ऑपरेट होने देना है। इसके बगैर आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते। वर्ड के बगैर कर सकते हैं, वर्ड पैड उसमें ना हो तो कंप्यूटर आपका चल जाएगा, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या ख़राब हो गया हो विंडोज़ मसलन आपकी, तो आपका पीसी नहीं चलेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलना है तो इसका दूसरा काम ये है कि उसने बाकी चीज़ों को भी हेल्प करना है ऑपरेट करने में। तो माउस चलाने के लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ड्राइव चलाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये माउस से इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसकी बेस पे कोई एप्लीकेशन खोलता है, उस एप्लीकेशन से डाटा आता है वो हार्ड ड्राइव में सेव करता है, रैम में सेव करता है। वो सारा कुछ जो हमने पीछे पढ़ा था ये मैनेज करता है। तो अब ये जब सब कुछ करता है तो इसको खुद भी इन चीज़ों को समझने के लिए कि ये माउस को कैसे चलाना है, ड्राइव को कैसे चलाना है, एप्लीकेशंस को कैसे चलाना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी सॉफ्टवेयर ही चाहिए होते हैं। विच मीन्स के माउस का अपना एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो माउस से मुतालिक होता है। माउस वाली कंपनीज़ ने बनाया होता है, या फिर जब माउस इवॉल्व किए, शुरू में होता ये था कि हर कंपनी अपने तरीके से ये सॉफ्टवेयर बनाती थी। फिर एक स्टैंडर्ड की तरफ दुनिया चली गई कि तकरीबन सारे माउस चूँकि एक जैसे होते हैं तो हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक जैसा ही डिज़ाइन बनाएं और एक जैसा ही उसका सॉफ्टवेयर हो। फिर वो जेनेरिक हो गया, इसको कहते हैं ड्राइवर। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम यूटिलिटीज़ लिखा हुआ है इसमें एक यूटिलिटी ड्राइवर भी है। ड्राइवर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को ड्राइव करे, उसको चलाने में मदद दे। बस जब विंडोज़ आप कभी इंस्टॉल करेंगे तो इन सब के ड्राइवर्स साथ इंस्टॉल होंगे, चाहे वो मॉनिटर या एलसीडी हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, माउस हो, ड्राइव हो। एप्लीकेशंस तो खैर एक अलग चीज़ है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। यहाँ दिखाने का मकसद इसका ये है कि चलाता उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मगर ये जितने हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हर हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसका एक ड्राइवर होता है, और ये ड्राइवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है नॉर्मली, या नहीं होता तो हमें बाहर से लाकर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक सिस्टम यूटिलिटी है। इसके अलावा सिस्टम यूटिलिटीज़ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करें। थोड़ी देर पहले एक मैंने एग्जांपल दी थी कि हार्ड ड्राइव बाज़ दफ़ा फ्रैगमेंटेड हो जाती है, उसको डीफ्रैग करना होता है। वो क्यों करना होता है वो उस लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो डीफ्रैग सॉफ्टवेयर, वो एक सिस्टम यूटिलिटी है। सिस्टम्स में वायरस आ जाते हैं, वायरस के लिए एक एंटीवायरस चाहिए होता है। वो जो एंटीवायरस है वो एक सिस्टम यूटिलिटी है। तो ये आपको समझा दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सिस्टम यूटिलिटीज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें आप कुछ टाइप करते हैं, लेटर, कोई एप्लीकेशन, ऑफिस का काम जो होता है जितना भी टाइपिंग का, रिपोर्ट्स आपकी, स्प्रेडशीट में आप कैलकुलेशंस करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो है जो मैं अभी चला रहा हूँ और आप इसका फ़ायदा देख रहे हैं। इससे कुछ लेक्चर किसी को दिया जा सकता है, या कोई आइडिया अपने ऑफिस में प्रेजेंट किया जा सकता है, या कोई कंपनी सेल्स के लिए कहीं जाती है तो एक प्रेजेंटेशन लेके जाती है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हम पीछे ले चुके हैं, नादरा ने जो बनाया हुआ है
आईडी कार्ड वाला वो पूरा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब चूँकि आपने यूज़ किया है तो आप यूडमी तक पहुँचे हैं, तो जिसमें इंटरनेट चलता है वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। और हम इसकी एवोल्यूशन और उसके से जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर वो आगे देखेंगे। यहाँ आप जहन में रख लें कि नॉर्मली 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स। आपने सिर्फ विंडोज़ देखा होगा क्योंकि पाकिस्तान में विंडोज़ ही चलता है। मैक और लिनक्स जो हैं वो भी चलते हैं दुनिया में। मैक पर्सनल कंप्यूटिंग में चलता है, एप्पल का प्रोडक्ट है, अमेरिका में ज़्यादा चलता है। लिनक्स आपके सर्वर्स पे ज़्यादा चलता है। सर्वर्स के लिए सबसे हॉट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है। विंडोज़ के अपने बहुत सारे वर्जन्स हैं और कुछ का नाम आपको पता होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग ओएस मार्केट शेयर रिसर्च है जिसमें आप देखें कि ओवरऑल विंडोज़ 90.61% यूज़ हो रहा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मगर इस यूजेज में ख़ुद इसके अपने वर्जन्स की वेरिएशन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा, या ये जो डाटा है जनवरी 2016 का है, विंडोज़ 7 ने स्पेस कैप्चर की हुई है, विंडोज़ 8 ने बहुत कम। ये वर्जन लेटेस्ट हैं जो ऊपर है, और जो नीचे हैं ये सबसे पुराने हैं। विंडोज़ एक्सपी अभी भी यूज़ होता है। विंडोज़ एक्सपी एक काफ़ी पुराना वर्जन था, मगर अब लोगों का मसला ये है कि जब एक चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो मुश्किल से उसको छोड़ते हैं। और बाहर भी थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि जिसने विंडोज़ एक्सपी परचेज़ की और उसका काम उससे चल रहा है, वो नई विंडोज़ परचेज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि नई विंडोज़ वहाँ पे समहाउ एक्सपेंसिव आती है। अगर आप परचेज़ करें, पाकिस्तान में भी मिल जाती है राइट्स वाली विंडो, प्रॉपर विंडोज़, तो वो तकरीबन 15 या 17,000 आपको उसके देने पड़ते हैं, जो कोई भी नहीं खर्चता। वहाँ पे चूँकि वो लीगल वे में चलते हैं और हमारी तरह 100 रुपये की सीडी लाकर विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अगर एक्सपी किसी ने ख़रीदी तो वहीं खड़ा रहेगा, विस्टा जिसने ख़रीदी वो वहीं खड़ा रहेगा। 7 पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसकी एक वजह यह है कि 7 के बाद एक मेजर शिफ्ट किया था, 8 में बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी। लोग चेंज रेजिस्टेंट होते हैं आमतौर पे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मजबूर होकर उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि फिर पुराने सॉफ्टवेयर्स की सपोर्ट जो है ये कंपनीज़ छोड़ देती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो यहाँ पर दिखाना मकसूद है। और एक पॉइंट यहाँ पे, चूँकि हम एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट, कि कुछ चीज़ें तो अडॉप्ट हो जाती हैं आसानी से, मगर ये जो यूज़र इंटरफेस है जिसको लोग यूज़ करने की आदत एक दफ़ा डाल लेते हैं, उसमें अगर आप कोई चेंज लाएं, यानी कि एवोल्यूशन की कोशिश करें, तो रेजिस्ट भी करते हैं लोग एवोल्यूशन को, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जनरली लोग नई जो डिवाइसेस हार्डवेयर में आ रही हैं आमतौर पे उनको प्रेफर करते हैं। लैपटॉप्स नई स्पीड वाले प्रेफर करते हैं, मगर फिर भी एक बड़ा तबका है जो विंडोज 7 से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि वो समहाउ उससे यूज टू हो गया यूज़ करके, या उसको मज़ा ही उसमें आ रहा है, वो नए चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। इसमें कॉस्ट फैक्टर भी है और यूजिबिलिटी फैक्टर भी है, एक आदत का फैक्टर भी है। तो विंडोज़ के कुछ वर्जन्स देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 85 में ये लॉन्च हुई विंडोज़ 1 के नाम से, 92 में 3.1 आया, 95 में विंडोज़ 95 आई। ये एक मेजर स्टेप था, क्योंकि ये इंटरफेस इतना समहाउ मज़ेदार नहीं था। आज जो इंटरफेस है वो 95 के क्लोजेस्ट है, यानी 3.1 का अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही डिफरेंट है। अभी जिस तरह की विंडोज़ में फॉर एग्जांपल क्रॉस बटन आते हैं और मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ होता है, वो 95 से ज़्यादा नज़दीक है बनिस्बत 3.1 के। इसके बाद विंडोज़ एक्सपी आई, जो आप देख रहे हैं 2001 में आई, और उसके बावजूद ये 2016 जनवरी तक 11.42% इसका मार्केट शेयर है। तो ये बहुत सक्सेस है इसकी कि लोग इसकी जान अभी तक नहीं छोड़ रहे। विंडोज़ विस्टा 2006 में आई, ये इसकी रिसेप्शन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे शायद 1.69% से अभी भी यूज़ कर रहे हैं, मगर इसमें काफ़ी इश्यूज थे जनरली। विंडोज़ 7 बहुत स्टेबल वर्जन था, ये भी एक फैक्टर है इस सारी एवोल्यूशन में। हमेशा जब नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें थोड़े बग्स भी होते हैं, इससे भी लोग घबराते हैं और उसकी तरफ नहीं आते, और जब एक काम कर रहे होते हैं एक स्टेबल वर्जन पे तो उस पर रहते हैं। कुछ लोगों के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, ऑफिस में सिस्टम एक बना हुआ है, उस पर कुछ इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो चल रहा है, और वो विंडोज़ 7 के लिए बनवाया था। अगर आप वो डेवलपर के पास जाएं और कहें कि अब मेरा ये जो अकाउंट्स का सेटअप है या प्रोग्राम है ये मैंने विंडोज़ 8 पे चलाना है, वो कहता है नहीं जी, फिर मुझे दोबारा काम करना पड़ जाएगा। तो ये एवोल्यूशन जो है ये अपने अंदर बहुत सारे मतलब भी समेटे हुए है, जिसको समझने में बिजनेसेस का भी फ़ायदा है, और जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑब्वियसली इसको समझेंगे। अगर आप आगे जाके एक स्टूडेंट है और प्रोफेशनल बनेंगे तो इन चीज़ों को नज़र में रखें कि 7 के लिए प्रोग्राम अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर वाले को बना कर दिया तो वो 7 पे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसका वो प्रोग्राम चल रहा है। अगर उसे 8 पे ट्रांसफ़र कराना है तो उसके लिए उसे विंडोज़ भी नहीं ख़रीदनी है,
या चलें पाकिस्तान में अगर वो नहीं ख़रीदता, विंडोज़ पायरेटेड ले लेता है, तो आपको उसका प्रोग्राम 8 के ऊपर पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनमें चेंजेस आ जाते हैं। बहरहाल इस सारी कहानी में लेटेस्ट विंडोज़ जो है विंडोज़ 10 है जो 2015 में आई है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आप इस दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं आप लेटेस्ट चीज़ इस्तेमाल करें और आदत ना डालें किसी चीज़ की। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करें क्योंकि फिर दुनिया उसको अडॉप्ट करके, इस वक्त जो लेटेस्ट लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कोई नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से कोई बहुत अच्छा यूज़फुल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी पुरानी विंडोज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके पास विंडोज़ 10 ही होगी। वापस आते हैं हम उसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने शुरू में दिया। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़ को समझ लिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं और मैंने वो बताया था कि ये एक ब्रांड नेम है वर्ड प्रोसेसिंग, एक स्प्रेडशीट ब्रांड नेम है। स्प्रेडशीट्स कई तरह की हो सकती हैं। इस कोर्स में हम सिर्फ ऑफिस में देखते हैं कि ऑफिस ने हमें क्या क्या दी हैं। ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है अभी जिससे ये प्रेजेंटेशन चल रही है, ये पावर पॉइंट है और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है। ये ऑफिस एक पूरा पैकेज मिलता है ऑफिस के नाम से। इन्होंने किया क्या था कि जब इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर निकाला था तो विंडोज़ निकाली थी उसके साथ, और पर्सनल कंप्यूटर वैसे आईबीएम ने निकाला था, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके सॉफ्टवेयर बनाए थे। उस विंडोज़ के अंदर उन्होंने देखा कि हम क्या क्या काम जो है वो लोगों को दे सकते हैं, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग उन्होंने दी मगर बेसिक लेवल की दी, एडवांस नहीं दी। इसी तरह उन्होंने मेल दी तो बेसिक लेवल की दी, गो कि ये बाद में विंडोज़ में जाके दी है, पहले होती नहीं थी। और बाद में उन्होंने एडवांस फॉर्म उसकी बना के या साथ साथ बनाते रहे, मैच्योर करते रहे। ये भी एक प्रोसेस से गुजरा है पूरे ऑफिस। जो अभी 2016 का वर्जन आया हुआ है, ये ऑफिस भी एक प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। इसमें स्प्रेडशीट है एक्सेल जिसमें आप खाते रख सकते हैं, वन नोट है जिसमें अपने नोट्स रख सकते हैं, जैसे आपकी एक डायरी या नोटबुक होती है। आउटलुक से आप ईमेल कर सकते हैं, वर्ड से आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट इसलिए है कि आप प्रेजेंटेशंस बना सकें, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपने वहाँ देखा था कि वेब ब्राउज़र, मैंने बताया था कि आपको वेब ब्राउज़र का बिल्कुल आइडिया है चूँकि आपने यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा अंडरलाइंग मैकेनिज़्म उसका ये है कि वेब ब्राउज़र जो है वो एक सर्वर को जाके हिट करता है, वहाँ से HTML फाइल्स उठाकर लाता है। और एसेंशियली एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, सिर्फ एक इंटरप्रेटर होता है जो कि समझता है HTML फाइल को और उसको डिस्प्ले कर देता है। तो अक्सर आप जब चलाते हैं और साइट नहीं चलती तो आप कहते हैं सर्वर डाउन है। वो सर्वर क्या होता है, वो भी एक कंप्यूटर होता है जो हर वक्त ऑन होता है और आपको सर्व कर रहा होता है। आप जब www.google.com लिखते हैं वो कहीं गूगल के सर्वर पे जाता है और वहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वो आपको डिस्प्ले कर देता है। ब्राउज़र का काम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, इसके अलावा ब्राउज़र कोई काम नहीं करता है सच। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि सबसे ज़्यादा ब्राउज़र यूज़ होता है वो क्रोम यूज़ होता है, फिर फायरफॉक्स, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसलिए यूज़ नहीं होते। इसके अलावा भी सफारी ब्राउज़र है, ओपरा ब्राउज़र है, सफारी एप्पल का ब्राउज़र है, ये सबसे कम यूज़ होता है।